कानपुर में मॉकड्रिल के माध्यम से बुधवार को सिविल डिफेंस के लोगों ने शहरवासियों को आंतरिक रूप से सुरक्षा का मजबूत करने की सीख दी और ये भी बताया कि किसी भी आपात स्थिति अथवा देश पर हमला होने पर वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या प्रयास करने से दुश्मन देश को चकमा देकर देश की मदद कर सकते हैं। यहाँ कई जगह मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं सिविल डिफेंस से जुड़े रहे पुराने लोग भी मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को बताते रहे कि देश पर हमला होने की स्थिति आने पर वो कैसे अपने आसपास के लोगों व देश की मदद कर सकते हैं। आतंकवाद के ऊपर भारत सरकार द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज शहर में जगह जगह मॉकड्रिल का आयोजन किए जाने के साथ ही ब्लैकआउट भी किया जाएगा। सिविल डिफेंस कर्नलगंज के पूर्व डिवीजन वार्डन अभय मिश्रा ने बताया कि वो लोग सिविल डिफेंस के माध्यम से आम जनता को जागरूक करते हैं और ये बता रहे हैं कि किसी भी आपदा में आम जनता किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकती है। इसकी भी जानकारी दी जा रही है। लगभग 54 वर्षों के पश्चात आज आम जनता को ये भी पता लगा कि सिविल डिफेंस भी कोई विभाग होता है और ये नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। वर्तमान समय में चल रही परिस्थितियों को देखते हुए सिविल डिफेंस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सिविल डिफेंस का मुख्य काम होता है कि वो आम जनता को जागरूक करे कि किसी भी आपदा में वो अपने आप को कैसे बचा सकता है तथा अपने पड़ोसियों की किस तरह से मदद कर सकता है। इसकी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही अगर किसी दुश्मन देश के साथ लड़ाई शुरू हो गई है तो ब्लैकआउट के दौरान कहीं भी रोशनी की एक किरण भी ना दिखाई पड़े। सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, दरवाजा व खिड़कियों पर मोटे कपड़े के पर्दे लगाएं, साथ ही घर के बाहर ना जाएं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो अंधेरे में ही जाकर उसे निपटाएं और सीधे अपने घरों की ओर आएं। इससे सरकार को भी फायदा मिलता है और दुश्मन इस बात की निगरानी नहीं कर पाता कि कहां पर शहर है या कहां पर आबादी है और वो भटक जाता है। देखिए, मैं अभय मिश्रा हूं। मैं सिविल डिफेंस कर्नलगंज का पूर्व डिविजनल वार्डन हूं और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हूं। हमें सिविल डिफेंस में अच्छे कार्य करने के बाद 2011 में राष्ट्रपति पदक मिला था। उसके बाद से आज तक सिविल डिफेंस में किसी को राष्ट्रपति पदक नहीं मिला। प्रतिभा पाटिल जी ने हमको राष्ट्रपति पदक दिया था। देखिए, मैं आपको बता दें, सिविल डिफेंस का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1962 को हुआ था, जब चाइना वार हुआ अपने यहाँ चीन का। तो उस समय ये हुआ कि कुछ वॉलंटियर्स निकाल करके लाए जाए, कुछ पेड कुछ अनपेड। तो उस समय 62 में 6 दिसंबर को सिविल डिफेंस का और होमगार्ड का दिवस होता है। होमगार्ड वालों का जन्मदिन और मेरा एक ही दिन हुआ था। हम लोग अवैतनिक होते हैं सिविल डिफेंस वाले और होमगार्ड वाले वैतनिक होते हैं। तब उस पर किया गया था। 54 साल पहले जो ये युद्ध हुआ था उस समय ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट का मतलब ये होता था कि पूरे घर की सब लाइट बंद कर दी जाएंगी। यदि घर की खिड़की रोड पे या कहीं मतलब जिसकी रोशनी जरा सी भी किरण मतलब जो है बाहर आ रही है तो उस पर काला कपड़ा या कोई मोटा कपड़ा डाल दिया जाता था या काला पेपर लगा दिया जाता था। इसलिए अब तो 54 साल में विज्ञान बहुत बढ़ गया। मिसाइल फेंकी जाती, तब बम का ज़माना था कि बम फेंका जाए तो अगर बत्ती इसलिए बंद कराई जाती थी कि जो जहाज बम फेंकेगा उसको ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे बस्ती नहीं है, या तो गंगा जी है या कहीं ऊसर है, और यदि जल में बम गिरेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैकआउट कराया जाता है कि मतलब ये दुश्मन को भ्रमित करने के लिए। और 71 में सिविल डिफेंस में जब हुआ था ये वार, तो हमको याद है उस समय हम सिविल डिफेंस में तो नहीं थे, लेकिन सूटरगंज में मधुर श्रीवास्तव जी डिप्टी डिविजनल वार्डन थे, त्रिभुवना त्रिपाठी जी डिविजनल वार्डन हुआ करते थे, इधर पोस्ट वार्डन कालिका चरण मिश्रा होते थे। घूम घूम के वो सब घरों में शाम से ही आज बत्ती नहीं जलेगी, ये नहीं होगा, और बढ़िया अगर किसी के यहाँ होती थी तुरंत जा करके बत्ती बंद कराते थे। और उस समय बहुत सारे लोग, तब हम सिविल डिफेंस को इतना जानते थे, मैं 70 साल की उम्र है, हम उस समय 14-15 साल के रहे होंगे, 16 साल के, तो हम समझ भी नहीं पाते थे कि क्या होता। लेकिन हमको लगता था कि जो लोग ये सड़क पे निकल करके आ रहे हैं, जब हम लोग सड़क के अंदर, हमको घर के अंदर दुबका के रख दिया गया, तो कोई ना कोई चीज़ तो है जो ये वॉलंटियर्स हैं, ये कैसे हैं, इनके अंदर कितनी देश की सेवा भरी पड़ी। कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति आवे, और ये वॉलंटियर्स साधारण कपड़ों में, साधारण से व्यक्ति 28-30 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, वो सड़क पे हम लोगों को घूम घूम के हमको सुरक्षित कर रहे थे कि आप लोग सुरक्षित रहिए, आगा रहिए और ये ब्लैकआउट करिए। मॉकड्रिल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कहीं से बम या मिसाइल फेंकी गई, किसी बिल्डिंग तो अपने यहाँ ऊंची ऊंची हैं पूरे देश भर में,
बिल्ड कैजुअलिटी कुछ भी हो सकती है, जहाँ गिरेगा वहाँ आग लग सकती है, ज़मीन में गिरेगा कुछ इंजर्ड हो सकते हैं, छत पे गिरेगा तो हो सकता है छत की एक दीवार गिर करके और कोई उसमें इंजर्ड हो गया हो। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स तुरंत ऊपर जाते हैं और उसको रस्से के सहारे से नीचे उतारते हैं, दिखाते हैं कि इसको कैसे उतारा जाएगा। पहले सीधे सीधे व्यक्ति को उतारा जाता था, एक आदमी को, लड़के को लिटा दिया जाता था, जो दुबला पतला होता था, बहुत नहीं होता था मोटा, उसको नीचे उतारा जाता था। उसी में धीरे से नीचे से रस्से खींच पकड़ रहे हैं आदमी दूसरा, और ऊपर से छोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे आया, फट से स्ट्रेचर आया, एम्बुलेंस खड़ी होगी। उसमें केवल मॉकड्रिल में एक विभाग का काम नहीं होता, पुलिस का विभाग का काम होता है, नगर निगम का भी काम होता है, केडी भी काम होता है, स्वास्थ्य विभाग का काम होता है क्या। मान लीजिए कहीं बम बिल्डिंग गिरी, मलबा हो गया, तो उसको कौन हटाएगा? उसको हटाने के लिए नगर निगम, NDRF, ये सब टीमें लगेगी। कैजुअलिटी उतारेगी, उसमें कितनी उसको चोट है, सिविल डिफेंस वाला डॉक्टर तो है नहीं जानता, उसको फट से एम्बुलेंस में लेंगे और एम्बुलेंस में ले करके वो तुरंत उसको अस्पताल लेकर के भागा जाएगा। अस्पताल में अलर्ट रहते हैं लोग। जिस दिन मॉकड्रिल हमारा कराया जाता, ये हो गया। जहाँ अगले अगर इंजर्ड हल्का फुल्का है और आदमी कुर्सी में बैठ के आ सकता है, तो एक आदमी ने इधर से कुर्सी पकड़ी, ये इधर से पकड़ी, और एम्बुलेंस तक उसको गली से या बाहर से निकाल करके ले गया। अगर भारी वेट का आदमी व्यक्ति है वो, तो उसको सपोर्ट से लेके जाएंगे, बैठाल के मचान टाइप की बना करके, ये सब तय। आग लग गई मान लीजिए कहीं, तो उसमें फट से गीला कपड़ा, जैसे कम्बल है या ऊनी कपड़ा है, ये फट से ले जा करके उसको गीला आग के ऊपर डालते हैं। फर्स्ट एड, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तब तक हाथ या पैर में झूल सकता है, दिक्कत पड़ सकती, तो उसको फट से यहाँ पहले खपच्ची बांध करके, पट्टी बांध करके, तब उसको लेके जाएंगे। जैसे आज जो भारत सरकार ने आह्वान किया कि सिविल डिफेंस मतलब जो है ये करेगी मॉकड्रिल, आज जैसे 10 जगह पे मॉकड्रिल होगी शाम को 4 बजे, और वहाँ आपको सजीव इसका दिखाया जाएगा। हम लोग अपने ज़माने में जब हुआ करते थे, हम 5-6 साल पहले रिटायर्ड हो गए, तो उस समय फूलबाग की बिल्डिंग ठीक थी और मैदान भी मिलता, तो वहाँ से कैजुअलिटी उतारी जाती थी। वहाँ हम लोग हवाई हमले के बचाव का प्रदर्शन करके, काल्पनिक हवाई हमले का प्रदर्शन किया, अगर हमला हुआ तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, वहाँ किया जाता था। एक बार कहीं की बात है कि कहीं से कैजुअलिटी ऊपर से उतारी जा रही थी, इंजर्ड, काल्पनिक इंजर्ड जो था, किस कारण से रस्सी छूट गई या ऊपर वाले व्यक्ति का हाथ ढीले से छूट गया, वो नीचे गिरा, तो मामूली सी चोटें आई थी। लेकिन तब से अब हम लोग जब भी मतलब मॉकड्रिल करते हैं और कैजुअलिटी ऊपर से उतारते हैं काल्पनिक, तो एक मटकी रख दी, बीच में तकिया रख दी, 2 चैला रख दिया, पैर बना करके, मतलब भगवान न करे कभी हो, क्यों खुशी तो बता के आती है कि हम फला दिन 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त फला दिन है, कल मॉकड्रिल होनी, लेकिन मुसीबत आने के बाद बताती है कि हम आ गए हैं। तो इससे एहतियात के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए, और लोग तो भूल गए थे कि सिविल डिफेंस होता क्या है। भारत सरकार ने इस पाकिस्तान का जो नापाक इरादा रहा उनका, वो जब हुआ तो पूरा देश जान गया कि कोई इम्पोर्टेंट विभाग सिविल डिफेंस भी है, और सिविल डिफेंस की समय समय पर ट्रेनिंग होती है। हमने सेंटर की ट्रेनिंग की है, नागपुर में भी ट्रेनिंग होती है, लखनऊ बक्सी तालाब में होती है, लोकल ट्रेनिंग होती है। एक प्रखंड में 182 लोग होते हैं, लगभग उसमें आधे लोग ट्रेंड होते हैं। मेरा नाम शिवराज सिंह, मैं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कानपुर हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग आज सिविल डिफेंस का एक मॉकड्रिल 7 तारीख को, जैसा भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है, उसके तहत हम लोग एक मॉकड्रिल का आयोजन अपने 13 प्रखंड हमारे कानपुर नगर में है, उन 13 प्रखंडों में हम लोग करने जा रहे हैं। 13 में 10 जगह पर तो हम लोग फायर का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि किस तरीके से वो कोई भी होने वाले हवाई हमला या कोई भी आक्रमण के समय वो किस प्रकार से अपना बचाव करेंगे, और दूसरी चीज़ कि अगर छोटी मोटी आगे लग जाती हैं तो हम किस प्रकार से उस पर काबू करेंगे और लोगों को मदद और राहत पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ 3 स्थानों पर ऐसा लगाया गया है जहाँ पर हम लोग लोगों को रेस्क्यू करेंगे, बचाव करेंगे। जो लोग क्षतिग्रस्त भवनों में फंस जाते हैं उनको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, आग लग गई है, धुआं भर गया है तो उसमें से हम कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को आज के मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जो नागरिक सुरक्षा के हमारे वार्डन्स हैं उनके द्वारा ये कार्य सहयोग किया जाएगा।